आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के हर किसी को लगेगा कोरोना का टीका। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर होली से पहले आम आदमी को राहत, खाने का तेल होगा सस्ता। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में सरकार ने हुक्का बार पर लगा दिया है पूर्ण रूप से बैन। नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माने का किया है ऐलान। इस खबर को जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर LIC ने करोड़ों ग्राहकों को दी है नई सुविधा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर CBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर है। CBSE बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर, बदल सकते हैं परीक्षा केंद्र। इस खबर को जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। होली पर घर जाने वालों के लिए चलेगी 4 सुपरफास्ट ट्रेनें। कौन सी है ये ट्रेनें बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने जारी किए हैं नए नियम। 30 अप्रैल तक नए नियम रहेंगे लागू। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में कोरोना के कारण सरकार ने आज से सभी स्कूल कॉलेज किए हैं बंद। जारी रहेगी केवल ऑनलाइन क्लासेस। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो सरकार का बड़ा ऐलान। 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र के हर किसी व्यक्ति को लगेगी अब कोरोना की वैक्सीन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2021 से 45 साल के ऊपर से जितने भी लोग ज्यादा जिसकी उम्र 45 साल से ज्यादा है उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। जावड़ेकर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन सभी लोगों के लिए लगाना जरूरी है। इसके लिए सभी पात्र लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपको बता दें कि इससे पहले 60 साल से ऊपर के लोग कोरोना की वैक्सीन लगा सकते थे। 45 से लगाकर 59 साल के वह व्यक्ति जो पहले यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन लगा सकते थे जो किसी दूसरी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। लेकिन सरकार ने अब यहाँ पर नया ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से 45 साल से देश में जिसकी भी उम्र 45 साल से ज्यादा है वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। वहीं सरकार ने यहाँ पर यह बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है। इसके अलावा यहाँ पर जावड़ेकर ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ टीका ही सबसे यहाँ पर असरदार कवच है। उन्होंने कहा है कि टीका आ जाने के बाद में भी हमें कम से कम 1-1.5 साल तक मास्क लगाना यहाँ पर आवश्यक है। वहीं मंत्री ने आगे कहा है कि इस दौर में कोरोना से लड़ाई में ढिलाई नहीं बरती जा सकती। टीकों की कमी को लेकर उन्होंने कहा है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने चरणबद्ध तरीके से लोगों को वैक्सीन देने का फैसला किया है। जावड़ेकर ने कहा है कि देश में कई और भी टीके हैं जो मतलब कोरोना के दूसरे वैक्सीन है जो फिलहाल यहाँ पर ट्रायल फेज में है। जल्द ही उन्हें मंजूरी देश के अंदर मिल जाएगी। आपको बता दें कि देश में अब तक 4,72,000 के आसपास यहाँ पर 4,72,00,000 के आसपास लोगों को कोरोना का टीका भारत में लगाया जा चुका है। वहीं देश में कोरोना के मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसे लेकर यहाँ पर सरकार लगातार चिंतित है। इसलिए सरकार यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर देश के लोगों को वैक्सीन यहाँ पर मुहैया कराना चाहती है। जल्द से जल्द यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगवाना चाहती है कि कोरोना से यहाँ पर जल्द से जल्द भारत को जीत मिले। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की है कोरोना की नई गाइडलाइन। 30 अप्रैल तक रहेगी ये नई गाइडलाइन जारी। देश में जो कोरोना के मामले हैं वो अब लगातार बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के जो नए मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मामले अब यहाँ पर 40,000 पार आने लगे हैं जो कि एक चिंता का विषय है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। ये जो नए दिशा निर्देश जारी हुए वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेंगे। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में 3T यानी टेस्ट, ट्रिक और ट्रीट प्रोटोकॉल को यहाँ पर अपनाया जाएगा। सरकार के निर्देशों के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर RT-PCR जो टेस्ट होते हैं उसकी संख्या कम है वहां इन टेस्टों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसे 70% के आसपास यहाँ पर लाया जाएगा। वहीं गहन परीक्षण में पाए गए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द समय पर यहाँ पर उपचार प्रदान कराने के लिए आइसोलेट करने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बात यहाँ पर कही है। वहीं सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर यात्री यहाँ पर रेलगाड़ियाँ, विमान और मेट्रो रेल सेवा और उच्च शिक्षा संस्थानों और होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क यहाँ पर खुले रहेंगे। इसके अलावा योगा सेंटर और जिम आदि यहाँ पर सभी ये खुले रहेंगे। इनमें मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पर जांच उनकी की जाएगी, उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। वहीं संक्रमित मामलों के मुताबिक उनके संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करने के बाद कंटेनमेंट जोन यहाँ पर तय किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को भी यहाँ पर तेजी से पूरा करने पर जोर यहाँ पर दिया है। आपको बता दें कि देश के अंदर जो कोरोना टीकाकरण अभियान है वो 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। देश में अब तक यहाँ पर 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का जो टीका है वो अब तक लगाया जा चुका है।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो होली से पहले आम आदमी को राहत, खाने का तेल होगा सस्ता। पिछले कुछ दिनों से सरसों के भाव में आई तेजी से किचन का बजट यहां पर प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने से सरसों की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके चलते इसके भाव यहां पर मजबूत हुए हैं। पिछले एक साल में सरसों का भाव 31% का उछाल यहां पर इसमें आया है। हालांकि अब राहत भरी खबर आई है कि होली से पहले खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट हुई है। वही खाद्य तेल की दो कीमतों में करीब 3 से 4 रुपए किलो की यहाँ पर गिरावट आई है। इसे फुटकर और यहाँ पर इस फुटकर कीमतों में भी 2 से 3 रुपए की कमी होने के आसार है। जल्दी मार्केट में इसका असर आपको दिखाई देगा। वही शनिवार को सरसों का तेल और रिफाइंड तेल के साथ यहाँ पर पाम लोन के दामों में भी कमी देखी गई है। पाम लोन के जो तेल होता है उसमें भी यहाँ पर दाम कमी देखी गई है। सरसों का तेल का रेट घटकर 2200 रुपये प्रति टीन हो गया है। इससे पहले सरसों के तेल का जो टीन का है वो पैसा था वो 2200 और 2270 से लेकर 2280 रुपये प्रति 15 किलो के टीन का था। वही रिफाइंड का जो ऑयल था उसका यहाँ पर कीमत 2150 रुपये प्रति 15 लीटर टीन यहाँ पर हो, इसका ये भाव था। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो झारखंड की सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। झारखंड की सरकार ने झारखंड में हुक्का बार को पूरी तरह से कर दिया है बैन। नियम तोड़ने वालों पर यहाँ 3 साल की होगी सजा और 1 लाख का लगेगा जुर्माना। झारखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू सेवन पर नियंत्रण करने के लिए संशोधित जो कानून था उसको यहाँ पर लागू कर दिया है। वही सरकार ने कोटपा एक्ट के प्रस्तावित जो संशोधन प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दे दी। इसके तहत अब झारखंड राज्य के अंदर हुक्का बार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही जहां वहां पर स्कूल, कॉलेज या फिर कोई शिक्षण संस्थान है उसके पास तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब अस्पताल और अन्य सार्वजनिक अस्पताल वगैरह, सार्वजनिक दफ्तर और अदालतों से 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर यहाँ पर पूरी तरह से पाबंदी झारखंड राज्य के अंदर लगा दी है, जो कि एक अच्छी बात है। वही सरकार ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना झारखंड के अंदर लगाया जाएगा। वही विधानसभा ने सोमवार को कोटपा संशोधन विधेयक 2021 को पास कर दिया। विधानसभा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया है कि झारखंड में कोटपा संशोधन विधेयक सभी प्रस्तावों को पास करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बन गया है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल अडल्ट सर्वे गेट 2017 के अनुसार झारखंड में 38.9% लोग किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं। वही धूम्रपान करने वालों की आबादी जहां 11.1% है, वही झारखंड के अंदर ये 35.4% लोग तंबाकू और अन्य उत्पादों का सेवन करते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला यहाँ पर सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए लिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। होली पर घर जाने वालों के लिए चलेगी 4 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें। रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर उत्तरी रेलवे ने होली पर्व पर 4 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। ये चारों ट्रेनें हैं जो बांद्रा टर्मिनस से जयपुर बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी के बीच संचालित होगी। वही रेलवे के मुताबिक इनमें बांद्रा टर्मिनस जयपुर बांद्रा टर्मिनस सुपर स्पेशल और बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी टर्मिनस स्पेशल यहाँ पर प्रमुख है। इन ट्रेनों के संचालन से होली पर घर जाने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिल सकेगा। यात्रियों को यात्रा के दौरान कोविड का जो नियम है उसका यहाँ पर पालन करना होगा। वही उत्तरी पश्चिम की रेलवे अधिकारी के मुताबिक गाड़ी संख्या 9005 बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपरफास्ट रेलवे सेवा यहाँ पर 26 मार्च शुक्रवार को बांद्रा टर्मिनस से 11:05 से रवाना होकर अगले दिन 5:35 पर ये जयपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 9006 जयपुर बांद्रा टर्मिनस से ये एक ट्रिप में ये स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को शनिवार को यहाँ पर जयपुर से 1 बजे यहाँ पर रवाना होगी। वही अगले दिन 6:30 बजे ये बांद्रा पहुंचेगी। इसके अलावा ये रेल सेवा मार्ग में यहाँ पर वापी, वलसाड़, नवसारी, सूरत, भरूच और वडोदरा, रतलाम और रामगंज, मंडी, कोटा और सवाई माधोपुर स्टेशन पर थोड़ा यहाँ पर ये रुकेगी। इसके अलावा एक गाड़ी यहाँ पर बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी हमसफर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन रेल सेवा 25 मार्च से बांद्रा से ये यहाँ पर 21:45 से रवाना होकर अगले दिन 13:15 पर यह भगत की कोठी पहुंचेगी। इसी प्रकार भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस हमसफर सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा 26 मार्च को भगत की कोठी से 4:25 से रवाना होकर ये 7:35 पर ये यहाँ पर बांद्रा पहुंचेगी। ये बीच में यहाँ पर बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, आबू रोड, जवाई बांध, पाली और मारवाड़ के स्टेशनों पर ठहराव करेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर। सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए राहत, बदल सकते हैं परीक्षा केंद्र। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा से परीक्षा केंद्र बुलाने की मंजूरी यहां पर दे दी है। वही बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर सूचना प्रकाशित की है।
वही बोर्ड की ओर से प्रकाशित सूचना के अनुसार बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के लिए यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है वो बदल सकते हैं। बोर्ड के अनुसार विद्यार्थी अलग केंद्र से प्रैक्टिकल और लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अपने परीक्षा केंद्र में बदलाव चाहते हैं वो यहाँ पर 25 मार्च 2021 तक अपने संबंधित स्कूल में आवेदन कर सकता है कि उसे कहां से परीक्षा देनी है। वही बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार विद्यार्थी की ओर से केंद्र बदलने के संबंधी आए आवेदन को स्कूल 31 मार्च तक बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड स्कूलों को यहाँ पर करनी होगी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण बहुत से विद्यार्थी अपने परिवार के साथ दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में पहले से आवंटित केंद्रों में विद्यार्थियों को परीक्षा देने में काफी परेशानियों का सामना करना यहाँ पर होगा। वही विद्यार्थियों को इस समस्या को देखते हुए बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों को बदलने की यहाँ पर मंजूरी दे दी है, जो कि एक राहत की खबर की ओर से यहाँ पर छात्रों के लिए एक राहत की खबर है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो LIC में बीमा कराने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। LIC ने करोड़ों ग्राहकों को दी है नई सुविधा। देश की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत पॉलिसी होल्डर अब मैच्योरिटी पॉलिसी के पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट देश भर की किसी भी LIC ब्रांच में जमा करा सकते हैं। हालांकि मैच्योरिटी क्लेम की प्रोसेसिंग मूल शाखा से ही जरिए ही यहाँ पर होगी। LIC ने कहा है कि पॉलिसी धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी का दावा करने के दस्तावेज देश भर में अपने निकट किसी भी LIC ऑफिस में वो महीने के अंत तक यहाँ पर यानी 31 मार्च 2021 तक जमा करा सकते हैं। आपको बता दें कि LIC के इस ऐलान के बाद उन पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। ग्राहक किसी भी ब्रांच से ली गई पॉलिसी को मैच्योर होने का दावा करने का फॉर्म कहीं से भी जमा करा सकेगा। LIC के देश भर में 113 डिवीजन ऑफिस और 2048 ब्रांच और 1526 छोटे कार्यालय है। इसके अलावा उसके 74 कस्टमर जोन भी है, जहां पॉलिसी धारक मैच्योरिटी का दावा का जो फॉर्म है वहां पर उन जगहों पर स्वीकार किया जाएगा। चलिए फटाफट जान लेते हैं देश भर के कोरोना के आंकड़ों को। तो देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का स्थिति यहाँ पर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के अंदर थोड़े मामलों में यहाँ पर गिरावट आई है। वही 40,000 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वही 199 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 40,715 नए केस सामने हैं। हालांकि लगातार बढ़ रहे मामलों में अब थोड़ा यहाँ पर ब्रेक लगा है। इससे एक दिन पहले यहाँ पर कोरोना के मामलों ने जबरदस्त यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। 47,000 के आसपास नए मामले सामने आए थे। वही 19 मार्च को यहाँ पर 40,000 से कम मामले सामने आए थे। वही देश में कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में 199 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 29,000 यहाँ पर कल 29,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वही कुल मामले भारत में 1 करोड़ 16 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी 1 करोड़ 16 लाख 86,000 के आसपास टोटल मामले भारत के अंदर हो गए हैं। कुल जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या भारत में यहाँ पर 1 करोड़ 11 लाख है। वही कुल एक्टिव केस भारत में 3,45,000 पार पहुंच गए हैं। वही कुल मौतों की संख्या 60,167 हो गई, यानी भारत में अब तक 1,60,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना के कारण यहाँ पर 4 करोड़ 84 लाख यहाँ पर कोरोना की जो वैक्सीन की डोज है वो यहाँ पर दी जा चुकी है। वही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की अनुसार यहाँ पर 22 मार्च 2021 तक पूरे देश में कोरोना के कुल 23 करोड़ 54 लाख 13,000 के आसपास सैंपल टेस्ट यहाँ पर किए जा चुके हैं, जिनमें कल यहाँ पर 9,77,000 के आसपास कोरोना की जांचें की गई थी। वही राजधानी दिल्ली में लगातार मामलों की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। लगातार तीसरे दिन यहाँ पर 800 से ज़्यादा केस सामने आए हैं दिल्ली के अंदर। वही 7 और मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण हुई है। वही 4 फरवरी से अब तक सबसे ज़्यादा ये मामले आए हैं। वही अब यहाँ पर 3,934 एक्टिव केस दिल्ली के अंदर हो गए हैं, जो एक दिन पहले यहाँ पर 3,718 था। वही संक्रमण की दर लगातार यहाँ पर तीसरे दिन भी 1% रही है। संक्रमण के 188 नए मामले यहाँ पर पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वही शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,48,000 के आसपास पहुंच चुकी है, जिनमें 6,33,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। संक्रमण के नए मामलों में इन राज्यों की भागीदारी 80% से ज्यादा है। वही भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 40,951 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पर कल जो मामले नए आए थे वो 46,000 के आसपास आए थे, जो एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। वही मंत्रालय ने बताया है कि महाराष्ट्र में 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वही पंजाब में भी लगातार यहाँ पर मामले 2,000 से ज्यादा आ रहे हैं। केरल में 1,800 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि जो महामारी से होने वाली मृत्यु दर है भारत में वो 1.37% है, जबकि यहाँ पर ये और गिर रही है। वही 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है।